ये कहानी एक मोहब्बत में गिरफ्तार जोड़े की है जिन्हें अचानक जुदाई का सामना करना पड़ा। अना को यकीन ही नहीं आया जब कार्ल ने उसे बताया कि वो जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। अना ने वजह पूछी तो कार्ल ने बस इतना कहा कि उसे जाना है और हमेशा के लिए। अना ने इल्तजा की कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि वो कार्ल के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन कार्ल ने इनकार कर दिया। उदास और दिल शिकस्त अना घर वापस आई। गुस्से में आकर उसने कार्ल की जैकेट फेंक दी, लेकिन बाद में उसे कार्ल की डायरी याद आई। जब अना ने डायरी पढ़ी तो वो कार्ल के दर्द को समझ पाई। कार्ल ने पहले ही अपनी डायरी में उन दोनों के बारे में सब कुछ लिख रखा था। डायरी के आखिरी सफे पर दर्ज था कि वो एक समंदरी तूफान में मरने वाला है। कार्ल की पेशगोइयां कभी गलत नहीं हुई। उसने लिखा कि अना एक तवील उम्र पाएगी और अगर ऐसा है तो उसे जरूर मरना होगा। वो चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा पेशगोई में लिखा है, इसीलिए उसने अना को छोड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ कार्ल ने अपने उस्ताद से मुलाकात की और सारी बात बताई। उस्ताद ने कहा कि पेशगोइयां कभी 100% दुरुस्त नहीं होते। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो उन पर यकीन नहीं करते और अपने नसीब को बदल डालते हैं। उस्ताद ने उम्मीद जाहिर की कि कार्ल भी उन्हीं में से एक बनेगा। पेशगोई के मुताबिक अगले दिन अना के चचा ने खुशखबरी दी कि अना का इलाज मुमकिन है। ये खबर अना के लिए यकबस्ता झटका थी। उसके बाद कार्ल अना से मिलने आया और आखिरी अलविदा कहा। जाने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी रक्स की ख्वाहिश पूरी की और इसी रात अना ने कार्ल के मना करने के बावजूद खुद को उसके हवाले कर दिया। कार्ल के जाने के बाद उन्होंने तकदीर के सामने हथियार डालने के बजाय पेशगोई को गलत साबित करने का फैसला किया। वो अकेली गाड़ी में बैठकर समंदर की तरफ रवाना हो गई ताकि अपनी मौत से साबित कर सके कि पेशगोई गलत है। उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसमें जीने की कोई ख्वाहिश बाकी न थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी बेबस हो गए। चचा ने फौरन कार्ल से राब्ता किया। कार्ल ने जब अना की हालत सुनी तो फौरन अस्पताल फोन किया। उसकी पुकार से अना ने थोड़ा सा रद्दामल दिखाया। फोन कॉल के बाद कार्ल फौरन वापस जाना चाहता था, लेकिन बारिश की शिद्दत की वजह से हवाई अड्डा बंद हो चुका था। मजबूरन उसे एक माल बरदार जहाज पर सवार होना पड़ा, मगर रास्ते में जहाज एक शदीद समंदरी तूफान का शिकार हो गया। जब कार्ल बचाव की किश्ती में जाने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी मौज ने उसे बहा दिया।